हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं मैडम राइट्स द बस शॉर्ट स्टोरी के जो पार्ट 2 है वो। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। बसंत का एक दोपहर का बहुत अच्छा समय था और बस गांव का चौक छोड़ के एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, कोई मेन हाईवे पे घूमने ही वाला था। व्हेन स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, जब पीछे से कोई छोटी सी बच्ची का आवाज़ आया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और कोई छोटी सी बच्ची अपने छोटे से हाथ उठा के कमांड करके कह रहा था कि बस को रोको, बस को रोको। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल, बस धीरे धीरे स्लो होके रुक गया था। एंड द कंडक्टर, एंड बस का जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज फेड आउट द डोर, उन्होंने अपने सर को दरवाजे से बाहर निकाला, सेड और कहा, हरी देन, जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, जिसको भी जाना है जल्दी आ जाओ। इट्स मी साउटेड वैली, वैली चिल्ला के कहती है कि ये मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जिसको बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, बस तभी तक रुका हुआ था। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली, अरे सच में, यू डोंट से सो, अरे तुम कैसे जा सकती हो, तुम ऐसा मत कहो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे टाउन पे जाना है, सेड वैली, वैली ने सीधा साफ कह दिया। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस तब भी वहाँ पे रुका हुआ था। एंड हियर्स माई मनी, ये देखो मेरा पैसा। सी सोड हिम सम कॉइन्स, और वैली ने कुछ कॉइन्स, कुछ रुपया उस कंडक्टर को दिखाया। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन टू द बस, गेट ऑन द बस, पहले तुम बस में जाके चढ़ो, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा था। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर हाफ, और उस बच्ची भेली को बस पे चढ़ाने के लिए कंडक्टर ने अपने हाथ भी बढ़ाया था। नेवर माइंड सी सेड, वेली ने कहा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद से बस में चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपका हेल्प का कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट, जो कंडक्टर थे बहुत ही मजाकिया टाइप के इंसान थे। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जोकिंग करना, मजाक करना उनको पसंद था। ओफ प्लीज़ डोंट बी एंग्री, अरे इतना गुस्सा मत हो विथ मी, मेरे ऊपर, माई फाइन मैडम, मेरे प्यारी मैडम। ही सेड, कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर ने चिढ़ाते हुए वेली को कहा, प्यारी मैडम इतना गुस्सा क्यों होती हो, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, देखो सामने ही एक सीट खाली है। एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज, प्लीज सब साइड हो जाइए। मेक वे फॉर मैडम, हमारी मैडम को थोड़ा जाने का जगह दीजिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दिन का एक ऐसा समय था, स्लैक टाइम मतलब होता है जब लोगों का ज़्यादा काम दाम नहीं रहता है। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और इसीलिए बस में 6 से 7 ही पैसेंजर था। दे वर ऑल लुकिंग एट वैली, सभी पैसेंजर्स वैली को ही देख रहे थे। एंड लफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर की बात सुन के उनके साथ हंस रहे थे। वैली वॉज ओवरकम विद साइनेस, वैली भी बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, सभी का आंखें चुराते हुए, नज़र चुराते हुए, सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो धीरे धीरे, वो तुरंत एक चल जाती है खाली सीट के पास, एंड सेट डाउन, और उसमें बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या हम अभी जा सकते हैं मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंगली, कंडक्टर ने हंसते हुए कहा था। देन ही ब्लीव हिज व्हिसल ट्वाइस, उसके बाद कंडक्टर ने अपने व्हिसल को 2 बार बजाया था। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और एक आवाज़ के साथ बस आगे बढ़ने लगा। इट वॉज ए न्यू बस, ये बस एक नया बस था। इट्स आउटसाइड पेंटिंग ए ग्लीमिंग वाइट, और बस का जो बाहर का जो पेंटिंग था वो वाइट कलर का था, जो चमक रहा था, चमकीला नया कलर था। विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स, और उस वाइट कलर के साइड पे ग्रीन कलर का जो बॉर्डर टाइप का स्ट्राइप्स भी लगा हुआ था। इन साइड, बस के अंदर, द ओवरहेड, बस का जो ओवरहेड है, बर्स सोन लाइक सिल्वर, तो जो उसमें जो बर्स होता है, जिसमें स्टैंडिंग पैसेंजर्स जो होते हैं जिनको सीट नहीं मिलता है, जो लोग खड़े होके जाते हैं ना, तो लोहे का जो एक बर्स टाइप का होता है उनको पकड़ते हैं, वो सिल्वर के जैसे चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली, और वैली के सीधा सामने, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड था जो ड्राइवर के पास होता है, लंबा जो अ, कांच होता है, विंडशील्ड होता है। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, उसके पास एक बहुत सुंदर क्लॉक भी था, घड़ी भी था। द सीट्स वर सॉफ्ट, बस का जो सीट था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था एंड लग्जरियस था। वैली डिवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वैली सब कुछ अपने आंखों से देख रही थी। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश की थी, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ विंडो, तो उसने देखा कि खिड़की के लोअर पार्ट पे कोई कैनवास लगा हुआ था जिसके कारण वो बाहर का नज़ारा नहीं देख पा रही थी। सो सी स्टूड अप, तो इसलिए वो खड़ी हो गई सीट के ऊपर, ऑन द सीट, सीट के ऊपर ही। एंड पियर्ड ओवर द
ब्लाइंड, और बाहर झांक रही थी, बाहर सब कुछ देखने के लिए। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल। अभी बस एक कैनल के साइड होते हुए जा रहा था। द रोड वॉज वेरी नैरो। जो रास्ता था वो बहुत ही पतला था, नैरो टाइप का था। ऑन वन साइड, कैनल के एक साइड पे, देयर वॉज द कैनल, एक साइड पे, रास्ते के एक साइड पे कैनल था। एंड बियॉन्ड इट, और उसके उस पार, पम ट्रीज, ग्रेसलैंड्स वगैरह, डिस्टेंट माउंटेन्स, एंड द ब्लू ब्लू स्काई था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच। दूसरे साइड पे, रास्ते के दूसरे टाइप पे, बहुत ही गहरा गड्ढा था। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। उसके बाद बहुत दूर एकड़ तक फैला हुआ हरियाली फील्ड्स, खेत दिख रहा था। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। जितना दूर आंखों को दिख रहा था, बस हरियाली ही हरियाली दिख रहा था। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। अरे चारों ओर कितना सुंदर नज़ारा है। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय वॉइस। अचानक एक किसी किसी का आवाज़ सुन के वो बेचारी छोटी सी लड़की वल्ली थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। स्टार्टल्ड मीन सरप्राइज टाइप की कुछ हो गई थी। लिसन चाइल्ड, बच्ची सुनो, सेड द वॉइस। उस आवाज़ ने कहा था, इंसान ने कहा था, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट। तुम ऐसे खड़ी होके नहीं जा सकती हो। सीट डाउन, बस में बैठ जाओ सीट के ऊपर। सिटिंग डाउन, सीट पे बैठी। सी लुक्ड टू सी, वेली ने देखा, हु हैड स्पोकन, कि किसने ये बात कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बहुत ही वृद्ध इंसान था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जिनको इस बच्चे के लिए रियल में परवाह हो रहा था, चिंता हो रहा था। बट सी वॉज एनोयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन ये बूढ़ा इंसान, वृद्ध इंसान का उसके प्रति ये अटेंशन देख के वो बच्ची बहुत ज़्यादा एनॉयड हो गई थी, चिढ़ गई थी, गुस्सा हो गई थी। देयर्स नो बडी हेयर हु इज ए चाइल्ड, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। सी सेड हॉटीली, बिल्ली बहुत ही हॉटीली होके प्राउडली कहती है, बहुत ही गर्व से कहती है, यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। आई पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, बाकी लोगों के जैसे मैंने भी अपना 30 रुपया भाड़ा दिया है। द कंडक्टर चीम्ड इन, तभी बीच में कंडक्टर बोलना शुरू करते हैं। चीम्ड इन मतलब बीच में बात करना शुरू करना। ओ सर, अरे सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये एक बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आपको लगता है कोई छोटी सी बच्ची अपने भाड़ा दे सकती है एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, और सिटी तक अकेली जर्नी कर सकती है, यात्रा कर सकती है। वेली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लैंस, वेली बहुत ही गुस्से से देखती है एट द कंडक्टर, कंडक्टर को, एंड सेड, और उसके बाद कहती है, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये इसको इस बात को याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक आपने मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। आई शिल रिमेंबर, हाँ मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा था, मिमिकिंग हर टोन, उस बच्ची का आवाज़ को मिमिक करते हुए। एवरी वन लव्ड, बस में जितना सा पैसेंजर थे सभी हंस रहे थे। एंड ग्रेजुअली वैली टू, और वैली भी हंस रही थी, जॉइंड इन द लाफ्टर, उन लोगों के साथ। द कंडक्टर पंच टिकट, कंडक्टर एक टिकट को पंच करते हैं एंड हैंडेड इट टू हर, और वो टिकट वैली को दे देता है। जस्ट सीट बैक एंड मेक यू सिट कंफर्टेबल, अपने सीट में बैठ जाओ और कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा। वाई शुड यू स्टैंड, तुम क्यों खड़ी होती हो, व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब तुमने अपने सीट के लिए पैसा दिया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड, वेली जवाब देती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़ी होके। मतलब वो बताना चाहती है कि मैं बाहर का नज़ारा देखना चाहती हूँ अच्छे से, इसलिए मैं सीट के ऊपर खड़ी हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन ऐसे ही तुम अगर सीट के ऊपर खड़ी रहती हो, यू में फॉल, तो शायद तुम गिर जाओगे, एंड हर्ट यू सेल्फ, और तुम्हें खुद को ही चोट लगेगा। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस तेज़ी से, बहुत तेज़ी से कोई टर्निंग पॉइंट पे घूम जाएगा और हिट से बम्प, या फिर बम्प से टकराएगा। दैट्स वाई वी वांट यू, इसलिए हम चाहते हैं, टू सिट डाउन चाइल्ड, के बच्ची सीट पे बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने आपको बताया ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सेड इरिटेबली, अभी वो बहुत गुस्सा हो जाती है, चिढ़ जाती है और कहती है, आई एम 8 years ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, अरे हाँ हाँ, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 years माई, अब तो 8 years की हो। द बस स्टॉप्ड, बस रुक गया था। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, और कुछ नए पैसेंजर उसमें चढ़ गए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर फिर से बिजी हो गया था। एफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, अपने सीट को खोने का डर पे। वैली फाइनली सेट डाउन, आखिर में वैली अपने सीट पे बैठ जाती है।
एन एल्डरली वुमेन, एक वृद्ध महिला केम आती है बस के अंदर एंड सैट बिसाइड हर, और वेली के पास में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या बच्ची प्यारी तुम अकेली हो? सी आस्क्ड वेली, उस वृद्ध महिला ने पूछा वेली से, एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस फिर से चल रहा था। वेली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वेली ने उस महिला को बहुत ही रिपल्सिव मतलब होता है डिसलाइक, बहुत ही नफरत की निगाहों से देखा था, क्योंकि सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, क्योंकि उस महिला के कान में जो बड़े बड़े होल्स थे, एंड सच अगली ईयरिंग्स, और जो घटिया वद्दा टाइप का उन्होंने बड़ा बड़ा ईयरिंग्स पहना था, वो वेली को एकदम भी पसंद नहीं आया था। एंड सी कुड स्मेल द बिटल नट, के पास से बिटल नट जो पान का स्मेल आ रहा था। द वुमेन वाज च्यूइंग, जो महिला चबा रही थी, एंड सी द बिटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और कभी कभी उनके जो लिप्स है उस लिप के दोनों साइड से वो पान का जो जूस होता है वो भी टपक रहा था। एट एनी मोमेंट, मतलब कोई भी समय पे उनके मुंह से पान का जो जूस होता है वो नीचे टपक रहा था। उफ, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, कोई कैसे ऐसे टाइप के जो महिला होते हैं, जो लोग ऐसे पान चबाते हैं, ऐसे बद्दे टाइप के ईयरिंग्स वगैरह पहनते हैं, उससे कोई क्यों मिलना चाहेगा? सोशिएबल फ्रेंडली होना चाहेगा, बात करेगा। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी एंसर्ड कर्टली, हाँ बहुत ही डिसप्लीजर से, ना चाहते हुए वेली ने कहा कि मैं अकेली जा रही हूँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, एंड आई हैव गॉट ए टिकट, और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वो लड़की टाउन जा रही है, सेट द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, विद 30 पैसा टिकट, और उसने 30 पैसा का टिकट भी लिया है। ओफ, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अरे आप क्यों अपने काम पे ध्यान नहीं देते हो? सेड वेली, वेली ने उस कंडक्टर को कहा। बट सी लव्ड ऑल द सेम, लेकिन वेली भी लास्ट में हंस पड़ती है, एंड द कंडक्टर लव्ड हर, कंडक्टर भी हंसते हैं बाकी लोगों के साथ। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ अ ड्राइवल, ड्राइवल मतलब होता है बकवास, लेकिन वो बूढ़ी औरत, उन्होंने फिर से अपना बकवास करना शुरू कर दिया, सिली नॉनसेंस करना शुरू कर दिया। इज इट प्रॉपर, क्या यह ठीक है फॉर सच ए यंग पर्सन, इतना छोटी बच्ची के लिए टू ट्रैवल अकेली ट्रैवल करना? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें ठीक से पता है तुम टाउन में कहीं कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सा स्ट्रीट है? व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नाम क्या है? यू नीडंट बोदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में इतना सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने ख्याल खुद से रख सकती हूँ, वेली सेड, वेली ने कहा। तो वेली ने बूढ़ी महिला को क्लियरली कह दिया कि आपको मेरे बारे में इतना सोचना नहीं है, मैं अपने बारे में अपने ख्याल रख सकती हूँ खुद से। टर्निंग हर फेस, और ये बात कह के वेली अपने फेस घुमा लेती है टुवर्ड्स द विंडो, खिड़की के साइड पे स्टेयरिंग आउट, और बाहर का नज़ारा देखना शुरू करती है। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म हुआ, बहुत जल्दी पार्ट 3 भी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। थैंक यू।